नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं गेहूं का सीजन चल रहा है। गेहूं की बुवाई का समय आ चुका है और गेहूं की बुवाइयां चल भी रही हैं। कुछ किसान भाइयों ने गेहूं की बुवाई कर भी दी है। तो अगर आपको अधिक उत्पादन लेना है, आपको गेहूं से अधिक उत्पादन लेना है, तो आपको हमारी बताए हुए 3-4 सावधानियां बरतनी होंगी। इन सावधानियों से आप अधिक से अधिक उत्पादन ले लेंगे और कम लागत भी होगी आपकी। अगर आप इन गलतियों को दोहराते हैं तो आप कितना भी पैसा खर्च कर देना, आपका उत्पादन भी कम होगा, लागत अधिक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नंबर 1 सावधानी की। तो किसान भाइयों, आप जब भी खेत की तैयारी करें तो रोटावेटर से करें, जिससे कि महीन हो जाए। जो अगली हमारी जो पिछली फसल थी, उस फसल के जो अवशेष हैं वो इसमें अच्छे से मिसड़ जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, जिससे किसान भाइयों जो हम बुवाई करते हैं, नया बीज डालते हैं, उसके जर्मिनेशन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अगर हमारे अवशेष रह जाते हैं, अच्छे से हम खेत की जुताई नहीं कर पाते हैं, तो वह अवशेष हमारी फसल में फंगस का अटैक करते हैं और कहीं ना कहीं जर्मिनेशन में भी समस्या पैदा करते हैं। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको किसी भी कंपनी का बीज ले, उस बीज को सीड ट्रीटमेंट जरूर करना है। अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके अगर 100 दाने हैं तो 100 दाने में 99 दानों का जर्मिनेशन गारंटी से होगा। अगर आप नहीं करते हैं सीड ट्रीटमेंट तो कहीं ना कहीं किसान भाई आपके जर्मिनेशन तो होगा, लेकिन वह ट्रिलिंग पौधों तक नहीं बन पाएंगे और जर्मिनेशन पे ही वो नष्ट हो जाएंगे, अपना ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे फंगस का अटैक हो जाएगा, कीटों का अटैक हो जाएगा, कोई ना कोई बीमारी उसे जरूर घेर लेगी। तो प्राथमिकता हम आपको बता दें कि आपको सीड ट्रीटमेंट अवश्य करना है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो सावधानी है किसान भाइयों। दूसरी सावधानी में आपको एक अच्छा बीज सिलेक्ट करना है। हमेशा आपको अपनी खेती के लिए अच्छा बीज ही सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि अगर बीज अच्छा होगा तो उसकी उत्पादन भी क्षमता अच्छी होगी। और किसान भाइयों, जब भी आप बीज सिलेक्ट करें तो अपने क्षेत्र के वातावरण के हिसाब से ही बीज को सिलेक्ट करना चाहिए। अन्य किसी वातावरण वाले क्षेत्र के बीज को अगर हम लेके आते हैं, किसी अन्य प्रदेश से हम बीज को लेकर आते हैं, उस प्रदेश का वातावरण क्या है, अपने प्रदेश का वातावरण क्या है, अपने यहाँ की मृदा क्या है, उस क्षेत्र की मृदा क्या है, तो आपको बरहमेश अपने क्षेत्र के बीज को ही लेना चाहिए, या उसे पहले छोटी सी मात्रा में उगा के देख लेना चाहिए क्या वह बीज हमारे क्षेत्र में डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि आप कहीं से बीज लेके आए, अपनी भूमि में डाल लें और आगे जाके आपको लॉस देखना पड़े। तो आप उसका हल्की सी जमीन में प्रैक्टिकल जरूर करके देखें और बीज का सिलेक्ट अपने क्षेत्र की एरिया के हिसाब से ही बीज को आपको लेना है। हम बात करते हैं नंबर 3 पर किसान भाइयों। नंबर 3 पर हमें क्या करना है किसान भाइयों, उसको नंबर 3 की हम बात करते हैं। नंबर 3 पर जो सावधानी है किसान भाइयों, तो यह सावधानी है कि जब आप बुवाई करते हैं, सीडलिंग करते हैं, तो उस समय आपको बीज की मात्रा संतुलित रखनी चाहिए, अधिक मात्रा नहीं बुवाई करनी चाहिए। जो उस पर निर्धारित दिया गया है उस पर ही आपको बुवाई करनी है। जैसे कहीं कहीं किसान एक बीघे में यानी कि 30 से 40 केजी तक बुवाई कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर बीज की मात्रा बताई जा रही है कि 20 केजी पर बीघे के हिसाब से यूज करना, तो आप 22 केजी तक तो ले जा सकते हैं, आप 30 केजी 35 केजी ना ले जाए। क्योंकि जब हम घनी बुवाई कर देते हैं तो पौधे का विकास डेवलप नहीं हो पाता है, आगे जाकर वह उसकी बालियां छोटी कर देता है और उत्पादन भी गिरा देता है। तो किसान भाइयों, आपके लिए यह थी 3 सावधानियां। अगर आप इनको देखते हैं, ध्यान रखते हैं, इन सावधानियों से बचते हैं, तो आप अधिक से अधिक उत्पादन ले पाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों।